हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे आविष्कारों के बारे में जो मरे हुए इंसान के दोबारा जिंदा होने की उम्मीद में किए गए हैं। इनके पेटेंट्स भी मौजूद हैं। तो चलो करते हैं शुरू। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर किसी मरे हुए इंसान को ये बात याद आए कि उसे अभी नहीं मरना था, कुछ साल और धरती पर विचरण करना था, तो मिट्टी के अंदर दफन उस इंसान के पास कब्र से बाहर आने के लिए कौन सा ऑप्शन है? आप यकीन नहीं मानोगे, एक समय ऐसा था जब खोजकर्ताओं ने लोगों को ऐसे ताबूत बेचे जिसमें मरने के बाद जिंदा होने पर कब्र से बाहर निकलने का जुगाड़ बनाया गया था और ये बहुत बिके। लेकिन जैसा कि आप जानते हो, बिना आवश्यकता के आविष्कार नहीं होता। तो वो कौन सा था मौका जिस पर मारा इन्वेंटर्स ने चौका और बनाया ऐसा ताबूत जो बचाए इंसानों को बनने से भूत? तो जी उसका नाम था टैपोफोबिया। अब ये क्या चीज है भैया? ये इंसानों के अंदर एक ऐसा डर है जिसमें उसे ऐसा लगता है कि अगर उसे जिंदा दफना दिया गया तो उसका क्या होगा। अब आप सोच रहे होंगे, इंसानों को जिंदा कोई क्यों दफनाएगा? भाई साहब बिल्कुल दफनाएगा, दफनाया भी है। क्योंकि अगर उन्हें जिंदा नहीं दफनाया जाता तो वो इंसान पूरे के पूरे शहर को अपने साथ कब्र में ले जाता। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बात बिल्कुल सच है। सुनो ध्यान से। 19वीं शताब्दी का समय था और कोलेरा नाम की बीमारी ने पूरे के पूरे जर्मनी में आतंक फैला रखा था, जो फैलती थी गंदे पानी से। बोले तो शरीर में लगते थे दस्त, आदमी हो जाता था पस्त। ना था उस समय इसका कोई इलाज। बोले तो हो गया अगर ये तो मानो अपना पत्ता साफ। अब क्योंकि डायरिया में यानी दस्तों में शरीर से बहुत ज्यादा पानी बह जाता है, निकल जाता है, तो ऐसी स्थिति में बहुत से लोग कोमा में चले जाते थे। अब कोमा में जाने के बाद ये मानकर कि भैया ये इंसान अब आंखें थोड़ी खोलेगा, मतलब जल्दी निपट जाएगा, तो उन्हें जिंदा ही ताबूत में बंद करके दफना दिया जाता था। अब इस चीज से पूरे जर्मनी में एक डर का माहौल फैल गया कि भैया कल को अगर हमें भी जिंदा दफना दिया गया तो हम क्या करेंगे। अब इस डर का फायदा उठाकर 1829 में एक जर्मन इंजीनियर ने एक ऐसा ताबूत बनाया जिस पर एक घंटी लगी थी, जिसकी रस्सी ताबूत के अंदर तक जाती थी और एक पाइप भी लगा हुआ था सांस लेने के लिए कि भैया कब्र के अंदर अगर आप वापस होश में आ जाओ तो धागा खींचो, घंटी बजाओ, सांस लो और दुनिया को जगाओ कि जी मैं जिंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो। तो भैया ये ताबूत हुआ पॉपुलर, लगी फैक्ट्री और खड़ी कर दी इसने बिल्कुल नई इंडस्ट्री। ये ताबूत बिका बहुत और छाप दिए इसने धड़ाधड़ नोट, जैसे कोरोना काल में मास्क ने छापे थे। याद है ना वो 5 रुपए वाला मास्क, 50 का, कहीं कहीं 500 का भी बिका था। डर ऐसी ही चीज होती है, इंसानों से बहुत बहुत अजीब काम कराती है। अब भैया किसी ताबूत में से कोई आदमी जिंदा निकल आए, इस काम के लिए बहुत सारे लोगों को नौकरी पर रखा गया जिनका दिन रात यही था काम। बोले तो खोल के कान लगाओ ध्यान, कहीं कोई घंटी तो नहीं बज रही। एक पल के लिए जरा इमेजिन करो, अंधेरी काली रात है और आप एक कब्रिस्तान से निकल रहे हो, अचानक से आपको एक घंटी सुनाई दे और फिर बहुत सारी घंटियां सुनाई दे, तो क्या होगा आपका हाल? अब जरा उन आदमियों के बारे में सोचो जो रात के अंधेरे में ये काम कर रहे थे। डर का स्तर देख रहे हो, इसे कहते हैं फियर। अब भैया घंटी तो बजी और एक नहीं बहुत सारी बजी। अब जब ऐसा हुआ तो भैया भाग खड़े हुए पहरेदार, वो बोले भाड़ में जाए नौकरी, हम है भैया बाल बच्चोदार। कब्रिस्तान का क्या भरोसा, अगर निकल आया कोई भूत तो हो जाएगी हमारी जिंदगी रिबूट। लेकिन यहाँ आता है दिमाग में सवाल कि आखिर घंटी क्यों बज रही थी? क्या वाकई में कोई जिंदा था, मतलब ताबूत के अंदर जिंदा था? तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल घंटी बजने के कई कारण थे, जिसमें पहला कारण था ये कि जो लोग मर चुके थे और जब उनकी लाशें सड़ती हैं तो ताबूत के अंदर गैस का प्रेशर बनता है और जब वो गैस पाइप के रास्ते बाहर निकलती थी तो उसकी वजह से घंटी हिलती थी। दूसरा कारण, जब कब्रिस्तान में हवा चलती थी, और हाँ कब्रिस्तान में हवा जरूर चलती है, कहीं चले ना चले वहाँ आपको हवा की आवाज जरूर सुनाई देगी। पत्तों का कड़कड़ाना, जमीन का थर्राना, झाड़ियों का हिलना, बिल्ली का रोना, कुत्ते का रोना, पायल की छन छन, बोले तो पूरी टेंशन। और ऐसा होता था हर बार क्योंकि ये था भूतों का डिस्को बार। मतलब बहुत सारी दुनिया ये चीज मानती है कि भैया कब्रिस्तान में भूत रहते हैं, और अगर ऐसे किसी इंसान को नौकरी पर रखोगे जो इन चीजों में विश्वास करता है तो भैया वो तो उल्टे पैर भागेगा ही। हालांकि इस तरह के ताबूत से घंटियां तो बजी, लेकिन आज तक नहीं, आज नहीं, ये तो बहुत पुरानी बात है, मतलब 1829 के आसपास एक भी इंसान इस तरह के ताबूत से जिंदा बाहर नहीं निकला। परेशान हो गई संस्था सारी, आई उन पर मुसीबत भारी, फिर दिखाई उन्होंने समझदारी और ढूंढ निकाला एक इन्वेंटर क्रांतिकारी। अब भैया अगर लोग इस तरह से नौकरी छोड़ छोड़कर भागेंगे तो जिन लोगों को जिंदा दफना दिया गया है उन्हें कौन बचाएगा? ये बहुत बड़ी समस्या थी क्योंकि ये ताबूत कोई सस्ता नहीं था, बड़े मोटे पैसे खर्च करने पड़ते थे इसके लिए। बोले ये था महंगा मसाला जो मोटी पार्टी अफोर्ड कर सकती थी, मतलब अमीरों के खानदान से। लेकिन जब उन लोगों को ये पता लगा कि भैया जिन लोगों को हमारी सुरक्षा में रखा गया है, हमारे लोगों की सुरक्षा में, वो तो रात को डर के मारे कब्रिस्तान से नौकरी छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं, तो ताबूत लेने का क्या फायदा? तो इसी समस्या को सुलझाने के लिए एक और इन्वेंटर सामने आए जिनकी खोपड़ी की झोपड़ी में आया एक विचार, क्यों ना बनाया जाए ऐसा ताबूत जिसमें दफन हुआ आदमी बनने से पहले भूत खुद ही खोल सके अपना ताबूत। हाँ जी, अब ऐसे ताबूत बनने लगे जिसमें ऑटोमेटिक
अनलॉक सिस्टम आने लगा। अब सुनो इसकी कहानी। क्रिश्चियन एच आइजनब्रेंट भाई साहब, इस इन्वेंटर ने एक ऐसा सेफ्टी ताबूत बनाया जिसमें अगर किसी इंसान को मुर्दा समझकर लिटा दिया जाए और बाद में इंसान को याद आए कि जनाब मैं तो मुर्दा हुई नहीं, तो अगर वो जरा मरा भी फड़फड़ाए तो इसमें लगा सेफ्टी फीचर तुरंत एक्टिवेट हो जाए और ये ताबूत अपने आप खुल जाए। लेकिन इसमें थी एक समस्या भारी। जब ऊपर पड़ी हो मिट्टी इतनी सारी तो उसके वजन के नीचे कैसे काम करेगा ये जुगाड़ क्रांतिकारी। तो जी अपने इन्वेंटर ने दौड़ाया दिमाग और एक विचार सामने रखा कि भैया हम लोग एक काम करेंगे कि जमीन के नीचे इस ताबूत को नहीं रखेंगे, बल्कि इस ताबूत को जमीन के ऊपर रखकर इसके चारों तरफ एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसा कि इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो अगर कोई इंसान जिंदा निकला तो वो इसको तोड़कर बड़ी आसानी से बाहर आ सकता है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए छैनी हथौड़े भी साथ में दिए जाएंगे। वैसे मुझे नहीं पता आपको ये जुगाड़ कैसा लगा, लेकिन मुझे तो ये काम का लग रहा है। इस उम्मीद में नहीं कि कोई मरा हुआ इंसान जिंदा होगा, बल्कि ये सोचकर के एक इन्वेंटर ने इसको बनाने में कितना दिमाग दौड़ाया होगा। अब चलो इससे जुड़ी हुई एक और जरूरी जानकारी भी जान लो। मिस्टर क्रिश्चियन एच आइजनब्रेंट को मरने के बाद इसी ताबूत में दफनाया गया था, ऐसी उनकी आखिरी इच्छा थी। अब इसके बाद 1868 में एक और इन्वेंटर सामने आए जिनका नाम था फ्रांज वेस्टर। इन्होंने एक और डिजाइन तैयार करा। इन्होंने ये कहा कि नहीं, जमीन के ऊपर लाशों को हम नहीं रखेंगे, जमीन के नीचे ही दफनाओ, और मैं एक ऐसा डिजाइन तैयार करके दूंगा जिसमें मरने के बाद अगर किसी को ये याद आए कि अभी उसे कुछ साल और जीना है तो वो जमीन के नीचे से ही बाहर निकल के आ सकता है। और इन्होंने ऐसा डिजाइन बना भी दिया। अब इनके डिजाइन में बनाया हुआ ताबूत रहता था जमीन के नीचे, लेकिन उससे एक कंपार्टमेंट ऊपर की तरफ निकलता था जिससे एक घंटी बंधी हुई थी। अब मरे हुए इंसान को बस इतना करना था, आंखें खोलनी थी, हाथ हिलाना था, और उसके हाथ में बंधा हुआ धागा जो कि घंटी से जुड़ा हुआ था वो आसपास के लोगों को ये हिंट देता था कि भैया अंदर का आदमी अभी जिंदा है, पर मान लेते हैं कि आसपास कोई था ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में उस आदमी के लिए खाने पीने का इंतजाम भी किया जाता था। ताबूत के अंदर ही कर देते थे। पीने के लिए टॉप क्वालिटी की वाइन और खाने के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान, ये सब अंदर रखे जाते थे। सील्ड कंटेनर में रखे जाते थे ताकि अगर जागने में 1-2 दिन का समय लग जाए तो खाना खराब ना हो। अब अगर मान लो आदमी कमजोर हो गया तो वाइन पीकर और ये सब खाकर उसके अंदर थोड़ी ताकत आती थी और उसके बाद वो कंपार्टमेंट से होता हुआ बाहर निकल जाता था। अब ये था अपने इन्वेंटर का प्लान। लेकिन भैया आपने कोई चीज बनाई और दुनिया को वो रास ना आई तो कैसे करोगे अपने आप को साबित? तो यही समस्या अपने इन्वेंटर के सामने भी आई। उन्होंने ये कहा, बताओ भैया किसको है मर के जिंदा होने का शौक? अगर जाओगे तुम ताबूत के अंदर तो अपन देगा तुमको खूब नोट, पर पैसे के लिए मरे कौन? और मजे की बात सुनो, इन्होंने अपने आविष्कार को दुनिया के सामने रखने के लिए उसकी प्रदर्शनी लगाई थी। बोले तो टिकट बेच मारे थे और दुनिया ने खरीदे भी थे। खूब भीड़ इकट्ठा हुई ये देखने के लिए कि भैया ताबूत के अंदर दफन हुआ इंसान कैसे बाहर निकलेगा। मीडिया के लोग भी थे, उद्योग जगत से भी थे। अब सभी लोग कर रहे थे इंतजार कि भैया जल्दी करो, दिखाओ कुछ चमत्कार। पर भैया सामने ना आया कोई। तो आखिर में थक हार कर ये खुद ही जिंदा अपने ताबूत के अंदर दफन हो गए और इन्हें मिट्टी के नीचे दफना दिया गया। 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते, घंटा बीत गया, पर बंदा बाहर नहीं आया। लेकिन फिर अचानक से ये बाहर निकल आए और इन्होंने साबित कर दिया कि इन्होंने एक चमत्कारिक ताबूत का आविष्कार कर लिया है, जिसकी मार्केट में खूब डिमांड आई और अमीरों ने ऐसे ताबूत के अंदर मर के दफन होना पसंद करा। हाँ जी, अपनी इन्वेंशन को दुनिया को साबित करने के लिए आपको खुद ही बलिदान करना पड़ेगा, लेकिन सोच समझ के करना। पता चला आप तो ऊपर निकल लिए और इन्वेंशन का फायदा कोई और ही उठा गया। अब इससे मिलती जुलती एक और इन्वेंशन दुनिया के सामने आई और ये इन्वेंशन थी मरे हुए आदमियों को कब्र से बाहर निकलने से रोकने के लिए। सुनने में जरूर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। जिनका कोई चहीता मर गया था वो नहीं चाहते थे कि वो कब्र से बाहर निकले। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बड़ा अजीब है। नहीं महाराज, बिल्कुल भी अजीब नहीं है। इसके पीछे लॉजिकल रीजन है, सुनो ध्यान से। दरअसल उसी समय के दौरान कब्र को लूटने वाले लुटेरों का एक गैंग सक्रिय था। मतलब एक गैंग नहीं था, बहुत सारे गैंग सक्रिय थे, अलग अलग जगहों पर सक्रिय थे। अब आप मेरे से पूछोगे सवाल, लेकिन वेट अ मिनट, कब्र को लूटने वाला गैंग? कब्र को कोई क्यों लूटेगा? क्या कब्र में कुछ खास था? हाँ जी बिल्कुल था। उनका था बस यही काम कि कब्रिस्तान में नजर रखो, कौन मरकर आ रहा है, कोई खास या आम। अब जैसे ही उन्हें पता लगता था कि कोई खास आदमी मरकर कब्र में दफन हो गया तो ये रात को जाते थे, उसकी कब्र खोद मारते थे और उसने जो कीमती कीमती आभूषण पहने थे वो चुरा कर ले जाते थे और भैया लाश को ऊपर ही छोड़ जाते थे। अब जिनके चहीते इस दुनिया से चले गए वो ये सब देखकर हुए बड़े परेशान। उन्होंने सोचा भैया कोई तो दो इसका समाधान, और समाधान मिला।
जबरदस्त समाधान मिला। अब भैया सामने आए एक इन्वेंटर जिनका नाम था थॉमस एच होवेल। अब इन्होंने एक ऐसे ताबूत का आविष्कार किया जिसके अंदर लैंड माइन लगाई जाती थी। सुनने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन हाँ जी, ताबूत के अंदर एक लैंड माइन फिट करी जाती थी। मतलब लाश को लेटाने के बाद ताबूत के अंदर लैंड माइन की इस तरह से वायरिंग की जाती थी कि अगर कोई ताबूत को खोलने की कोशिश करे तो लैंड माइन एक्टिवेट होकर ताबूत के साथ उसे भी ले उड़े। बोले तो सबका काम तमाम। उस समय ये ताबूत बहुत बिके। इसका नाम भी बड़ा जबरदस्त था, ग्रेव टॉर्पीडो या टॉर्पीडो कैस्केट। तो चलो जी, यहाँ पर बंद होती है ज्ञान की दुकान और अगली वीडियो में लेकर आऊंगा किसी नई समस्या का समाधान। पर जाने से पहले 2-3 काम की बात। जितनी भी चीजों के बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है, सबके पेटेंट आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा कम्युनिटी पोस्ट में। देखो क्या पता आपको अपने काम का कुछ मिल जाए और काम का ना भी मिले तो कम से कम ये तो पता लगेगा कि आखिर डिजाइन या पेटेंट के पेपर को किस तरह से बनाया जाता है। अब देखो, एक वीडियो पहले मैंने आपको ये बताया था कि कैसे यूट्यूब ने मुझे धमाके, हथियार, इनसे जुड़े हुए जो पेटेंट हैं या रिसर्च पेपर हैं, उनके यूआरएल को यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर डालने से मना कर दिया था। और मैंने आपको ये भी कहा था कि वार्निंग मिली थी। तो जनाब किसी ने मुझे मेल भेजकर ये कहा, क्यों भैया काहे दुनिया का पागल बना रहे हो, हमने तो नहीं सुना ऐसा भी कुछ होता है, तुम कौन सा स्पेशल हो। तो हालांकि मैंने जवाब देना ठीक नहीं समझा और मैं इस तरह की बातों का जवाब भी नहीं देता, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया ख्याल कि भैया मेरी तरह कोई इस वीडियो को देखने वाला जो यूट्यूब चैनल पर काम कर रहा है या क्रिएटर है, अगर ये सेम गलती दोहराएगा तो ये बात तो पक्का है कि यूट्यूब उससे नाराज हो जाएगा। इसलिए अपनी बात को साबित करने के लिए मैं उस मेल का स्क्रीनशॉट इस वीडियो में दिखा रहा हूँ ताकि आपको यकीन आ सके कि मैं मजाक के समय ही मजाक करता हूँ। बाकी उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।